दोस्तों स्वागत है आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के प्रीवियस सवालों के साथ। अगर आपने हमारी इससे पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गणगौर उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ये सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 10/10/2022 के पेपर में पूछा गया था। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। दोस्तों गणगौर उत्सव जो है राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2, किसने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखी जो भारत के विभाजन के महिलाओं पर दुखद प्रभाव का वर्णन करती है? ऑप्शन ए बप्सी सिधवा, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी उर्वशी बुटालिया, ऑप्शन डी खुशवंत सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उर्वशी बुटालिया। दोस्तों ये पुस्तक जो है उर्वशी बुटालिया ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 3, न्यायिक और गैर न्यायिक अधिकारों के बीच भेद करने के लिए प्रतिष्ठा सप्रू समिति ने किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1945। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1945। क्वेश्चन नंबर 4, सांची स्तूप किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी शिशुनाग वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मौर्य वंश। दोस्तों सांची स्तूप जो है मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा उद्योग औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए जहाज निर्माण, ऑप्शन बी वायुयान, ऑप्शन सी उर्वरक, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि के जिस भौतिक विस्तार में फसलों की बुआई और उपज होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्थायी फसलों वाली भूमि, ऑप्शन बी कृषि योग्य भूमि, ऑप्शन सी कृषि भूमि, ऑप्शन डी निवल बोया क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी निवल बोया क्षेत्र। दोस्तों उसको निवल बोया क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9। जहां तक मेरा मानना है दोस्तों आपको अभी तक 8 ही पता होगा, परंतु अब उनकी संख्या 9 हो चुकी है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला आता है भरतनाट्यम, दूसरा आता है कथक, तीसरा आता है कुचिपुड़ी, चौथा आता है ओडिसी, पांचवा है कथकली और छठा है सत्रिया और सातवां है मणिपुरी और आठवां है मोहिनीअट्टम और दोस्तों जो लेटेस्ट है 9वां वो है छऊ। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया भर में घेंगा का सबसे आम कारण किसकी कमी है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी सोडियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। दोस्तों घेंगा रोग होने का मेन कारण जो है आयोडीन की कमी है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान होता है। भारत में किस स्थान का तापमान देश में सबसे कम होता है? ऑप्शन ए थार रेगिस्तान, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी द्रास, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्रास। दोस्तों द्रास का जो तापमान है सबसे कम होता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 10, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1290 से लेकर 1310, ऑप्शन बी 1296 से लेकर 1316, ऑप्शन सी 1295 से लेकर 1315, ऑप्शन डी 1289 से लेकर 1299। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1296 से लेकर 1316 तक। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर शासक बनता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी तो आपको आंसर देना है जलालुद्दीन खिलजी। अपने शासन के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व, मूल्य नियंत्रण और समाज से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य या परिवर्तन किए। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11,
पाकिस्तान की अधिकांश आबादी किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए कैथोलिक, ऑप्शन बी शिया, ऑप्शन सी मलय, ऑप्शन डी सुन्नी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुन्नी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस राष्ट्रीय नेता ने अपने अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 13, धोलावीरा एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में किस भारतीय राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। दोस्तों धोलावीरा जो है एक हड़प्पा स्थल है जो गुजरात राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका उद्देश्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का था? ऑप्शन ए स्वर्णिम क्रांति, ऑप्शन बी हरित क्रांति, ऑप्शन सी लाल क्रांति, ऑप्शन डी गुलाबी क्रांति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरित क्रांति। दोस्तों हरित क्रांति का ही उद्देश्य था भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, जो 1966-67 में आती है, जिसको लेकर आते हैं कौन? एमएस स्वामीनाथन। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक ही एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपके पेपर में सवाल पूछा जाए कि वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक बोरलोंग को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए सर जॉन मैकफर्सन, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी सर जॉन शोर, ऑप्शन डी सर जॉर्ज बार्लो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों स्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। दोस्तों अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन भारत में केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए नगद आरक्षित अनुपात, ऑप्शन बी बैंक रेट, ऑप्शन सी खुला बाजार परिचालन, ऑप्शन डी नैतिक अभिप्रेरणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नैतिक अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं था? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी अरविंदो घोष, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरविंदो घोष। दोस्तों अरविंदो घोष ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे। बाकी तीनों फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले ये उदारवादी नेता थे, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा समूह द्वीपीय देशों का समूह है? ऑप्शन ए श्रीलंका और मालदीव, ऑप्शन बी मालदीव और चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान और श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश और मालदीव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका और मालदीव। दोस्तों श्रीलंका और मालदीव जो है एक द्वीपीय देश है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, रण उत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव किस भारतीय राज्य में होता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। दोस्तों रण उत्सव जो है गुजरात के रण के कच्छ में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में व्यापक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1972। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1972। दोस्तों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22,
साक्षरता दर के संदर्भ में 2001 और 2011 की जनगणना में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को समान स्थान मिला है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, केकोट्टी नृत्य किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बैसाखी, ऑप्शन बी दुर्गा पूजा, ऑप्शन सी मकर संक्रांति, ऑप्शन डी ओणम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओणम। दोस्तों ओणम जो है केरल का फेस्टिवल है, ये भी आपको याद रखना है। केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है, ये भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 24, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए पाल वंश, ऑप्शन बी गुर्जर प्रतिहार वंश, ऑप्शन सी चोल वंश, ऑप्शन डी होयसाल वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुर्जर प्रतिहार वंश। दोस्तों नागभट्ट प्रथम जो था गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 25, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए पांडिचेरी, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि काला पानी की जेल कहां पर पड़ती है, आपको आंसर लगाना है अंडमान एवं निकोबार में। अगर दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाता है रानी झांसी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, वो भी आपको अंडमान एवं निकोबार उसका आंसर लगाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।